हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम कुछ और क्राइटेरिया देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के। अभी तक हम 3 क्राइटेरिया देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो 2 क्राइटेरिया आपके पास इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी है क्या। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल द 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो जाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो ऐसी कंडीशन में आपके वो 2 ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। फिर इसके बाद आपके पास एक कॉन्ग्रुएंसी आती है RHS। इस कॉन्ग्रुएंसी में कुछ चीजें बस ध्यान देने के लिए हैं कि इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम है RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यानी अगर किसी एक, सपोज करिए ये आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, तो कंडीशन ये है कि मान लीजिए राइट एंगल यहां पर है ABC, PQR, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल्ड है B और PQ पर, तो इनके सामने वाली साइड्स अगर इक्वल हैं, यानी इफ AC इक्वल्स टू PQ है और एक राइट एंगल इक्वल है और तीसरी कोई भी साइड, देखिए एक राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फेसिंग टू 90 डिग्री एंड एनी ऑफ द साइड इज इक्वल, द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट विद द RHS कॉन्ग्रुएंसी। और इसी के बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन में यहां कहा गया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P देन शो दैट। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका। ये हमारे पास वर्टेक्स A है, B है, C है, और इसी पर बेस BC पर एक ट्रायंगल बना है DBC, और कंडीशन ये है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC जो दोनों के दोनों सेम बेस ट्रायंगल BC पर ट्रायंगल फॉर्म्ड हुए हैं, ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं। और इसके साथ साथ हमें प्रूफ करना है पहला पार्ट कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। एक एक पार्ट उठा रहे हैं, एक एक पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते जाएंगे और फिर सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACD के। अब देखिए मैं यहां पे सब लिखने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ओरली आपको बता रहा हूं। हमने ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACD के, ठीक है। तो एक चीज तो हमें पहले से ही पता है कि AB इक्वल टू AC है, एक चीज हमें दूसरी मालूम है कि BD इक्वल टू DC, और तीसरी चीज देखिए AD इक्वल टू AD कॉमन है। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं इन ट्रायंगल्स ABD एंड ACD, सबसे पहली चीज है AB इक्वल टू AC, दूसरी चीज है BD इक्वल टू DC, तीसरी चीज है AD इक्वल्स टू AD। ये क्यों इक्वल है इसका रीजन आपको मालूम है, इसका भी रीजन मालूम है, और ये आपकी कॉमन है। तो बाई ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी बेसिकली ये क्वेश्चन केवल ट्रिपल एस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही था कि आपको कैसे ट्रिपल एस यूज करनी है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये पहला पार्ट हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। यानी हम पहला पार्ट प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अच्छा देखिए कैसे प्रूव करेंगे ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को। एक तो AB बराबर AC है, ये तो चीज क्लियर है। दूसरी चीज AP इक्वल टू AP कॉमन है, ये भी क्लियर है। और तीसरी चीज अभी हाल हमने ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या मैं यहाँ पे CPCT से ये एंगल बराबर ये एंगल कह सकता हूँ? यानी इसकी CPCT से
पहले वाले की CPCT से मैं ये कह सकता हूं, पहले वाले की CPCT से फ्रॉम द CPCT ऑफ फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, आप चाहें तो लिख दें फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी की CPCT से मैं एंगल BAD इक्वल टू CAD ले सकता हूं। और इसे लेने का फायदा क्या है कि हम इसे दूसरे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी में यूज कर लेंगे। तो जब इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो पहली चीज तो अपन लिख देना है यहाँ पे AB इक्वल टू AC, दूसरी चीज एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, तीसरी चीज AD इक्वल टू AD, और यहाँ पर SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देखिए अब एक आइडिया मिलने लगा है, एक अंदाज लगने लगा है कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। पहले की कॉन्ग्रुएंसी का क्या यूज कर सकते हैं दूसरे कॉन्ग्रुएंसी में, पहले कॉन्ग्रुएंसी की CPCT से हमने कोई रिजल्ट ले लिया, उस रिजल्ट को हम सेकंड कॉन्ग्रुएंसी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखते हैं, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। भैया पहले ही हो चुका है कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, अब प्रूफ करना है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। देखो अभी हाल हमने प्रूफ किया है, इसकी पहले की CPCT ये BAD इक्वल टू CAD क्या बता रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है कि यहां पर भी वही चीज होगी, यानी ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। तो वहां कैसे इक्वल किया था, कॉन्ग्रुएंट करके। यहां कैसे इक्वल करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करके। किन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, वहां किसको किया था, ABD और ACD को, यहां करेंगे DBP और DCP को कॉन्ग्रुएंट। ओरली बता दे रहा हूं कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, DP इक्वल टू DP दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और तीसरी चीज है BP इक्वल टू PC। कैसे पूछेंगे आप, ऐसे पूछेंगे कि ABP और ACP अभी हाल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, तो सेकंड की CPCT से BP इक्वल टू PC लेंगे और उसको यूज करेंगे थर्ड पार्ट में। और जैसे ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से तीसरे की CPCT लगा के ये और ये एंगल आपने बराबर कर देने। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा। चौथे क्वेश्चन में कहा है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी। तो बाइसेक्टर तो यार अभी हाल प्रूफ कर दिया हमने, देखो सेकेंड की CPCT से बाइसेक्टर तो है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्या एंगल APB इक्वल टू एंगल APC होंगे। क्यों होंगे, बाई CPCT, किसकी CPCT से, ऑफ सेकेंड रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट की CPCT से। तो क्या मैं इन दोनों एंगल को बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या यहां पे एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से LP, और APB किसके बराबर है, APC के। तो मैं APB की जगह APC रख दूं तो कितने APC हो गए, 2 एंगल APC इक्वल टू 180, तो एंगल APC इक्वल टू 90। कहने के लिए एक क्वेश्चन था, लेकिन थे यहाँ पे 4 क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन किए हैं तरीके के साथ। तो अब आपका काम ये कि ये पूरा क्वेश्चन फेयर तरीके से आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल है ABC जो कि आइसोसेल्स है, यानी AB इक्वल टू AC है, और AD उस पर एक एल्टीट्यूड है। आपको प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट्स BC। बड़ा सिंपल है यार, बहुत टू इजी। AD बाइसेक्ट्स BC यानी BC को 2 पार्ट में बांटा गया, BD और DC। भैया 2 ट्रायंगल उठाइए, कौन कौन से, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ADB एंड ADC। कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कैसे करना है, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, और ये राइट एंगल है, गिवन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो बाई RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए यार। और जब कॉन्ग्रुएंट एक बार हो गए हैं तो CPCT से अपने आप इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाने हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन फिर से देखेंगे। अब एक चीज और यहां से सीख गए, अगर किसी, ये ऑलवेज एक रूल बना लीजिए हमेशा के लिए, क्या, इफ एन एल्टीट्यूड
देखिए क्वेश्चंस आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं. इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट साइड from the opposite vertex, from the vertex to opposite side, in an isosceles triangle, the side on which altitude is drawn is bisected. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. मैंने लिखा है इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल. किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर आपने एक एल्टीट्यूड गिरा दिया है तो गारंटी है कि वो अपोजिट साइड बाइसेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये ऑलवेज हमारे पास एक रूल आ गया. इस रूल को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि एज अ रिजल्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, क्योंकि ये प्रूव्ड रिजल्ट है. तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसका एक प्रूव्ड रिजल्ट भी हमारे सामने आया है. तो अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स. थैंक यू.